किसके बारे में पढ़ेगा? संज्ञा के बारे में। 8 गो जो होता है विकारी और विकारी मिलकर, ये अंग्रेजी में पढ़ेगा था पार्ट ऑफ स्पीच। आए हिंदी में संज्ञा सर्वनाम 8 गो नाम है से अभी 8 के नाम याद करना है और क्या पूरा मतलब क्यों तैसे है, तब बाद में अलग अलग से पढ़ाएंगे। तब देखो तो पहले तो 4 गो ही है से विकारी, 4 गो अविकारी। एमे देखो एमे नाम बदलेगा, रूप रंग बदलेगा, लिंग चेंज होते रहेगा चारों में। और ये चारों में जो कोई चीज न होता है से है विकारी अविकारी। एक एग्जाम्पल है, सब पीछे क्लास में सब हो गया है, तो बाद एम से आप तो पहले तो नाम देखो, पहला के नाम है संज्ञा, दूसरा के नाम सर्वनाम, तीसरा के नाम विशेषण, चौथा के नाम क्रिया। ये 4 गो विकारी में खत्म। अब 4 गो अविकारी में 5वां है क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादि बोधक। ठीक, देखो ये 4 गो तो हमेशा याद रहेगा, कोई पूछेगा चाहे किधरों ध्यान तो ज्यादा पढ़ेगा। देखो हियाँ हम पढ़ाएंगे तो नाउने से पढ़ाएंगे, कहानी तो पढ़ाई पढ़ाते पढ़ते बहुत दिन लग जाता है। जितना डीप में ज्यादा अभी तक तो तनके तनके पढ़ेगा तई हो तो देखेंगे जल्दी खत्म कर दे, चाहे अच्छे से पढ़ा दे। और न तो कहीं सुनेगा तो नाउन से, तो नाउन के तो बारे में तो बहुत सब जान जाएगा, पूछबो करेगा तो नाउने का मेन नाउने है ये सब। हाँ सब ठीक। तो देखो तो पहले तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण 4 गो खत्म। आओ 4 गो याद रखो, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। 8 के नाम बोलो अच्छा से, आंख बंद करके। तभी हम इंग्लिश पे बताया जो तू इंग्लिश में पढ़ने लगा। इंग्लिश ठीक है, अब पहले हिंदी वाला नाम बताओ हमारा। हाँ विशेषण के छोड़ दिया। आप गौर से सुनो, संज्ञा सर्वनाम एक साथ, ओकरा बाद विशेषण, ओकरा बाद क्रिया, ओकरा बाद क्रिया विशेष, ठीक, ओकरा बाद समुच्चयबोधक, समूहवाचक है, हाँ समूहवाचक, संबंधवाचक है, समुच्चयवाचक और तब विस्मयादि बोधक। तो लास्ट वाला इसे याद रखना, जल्दी याद न रहता है 4 गो। ठीक, 4 गो तो याद रहेगा। तो आप देखो तो हो गया। तब देखो संज्ञा को ही अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। अभी तो हिंदी अभी क्रिया है या क्रिया विशेषण है। देखो अभी थोड़ा हिंदी में पढ़ाएंगे से ये अंग्रेजी होता है, तो बोलेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेगा, इसी में बोलेगा कि पार्ट ऑफ स्पीच में कितने होते हैं, तो 8। तो कौन कौन है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो अभी सबके बता देंगे तो थोड़ा हिंदियों खत्म, अंग्रेजियों खत्म। तो हिंदी व्याकरण वे हो गया। तो देखो संज्ञा को ही अंग्रेजी में बोला जाता है नाउन, याद रखना। संज्ञा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? और सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन, विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव, क्रिया को अंग्रेजी में और क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में हाँ, और संबंधवाचक को प्रीपोजिशन, और समुच्चयवाचक को कंजंक्शन, और विस्मयादि बोधक को। अब एक याद करो 4 विधर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब एक एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो अब एक याद कर लो एक लाइन से। पहले नाउन, अभी देखो आप फोटो खींचा जा दिमाग में, नाउन फिट, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा हाँ, चौथा वर्ब, 5वां वर्ब के बस बाद एडवर्ब, और 3 गो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। देखो पहले पोजीशन लो, ये देखो पहले पोजीशन लो, एक बाद कान पर जंक्शन जाओ, ओकरा बाद इंटर में करो जंक्शन पर। बस एगो लेकर कि कंजंक्शन याद न या होता था, तो बोले कि कान पर जंक्शन, बस तो कान पर जंक्शन बोलता है। कंजंक्शन तो बोलने में दिक्कत है। ठीक, याद रखना। बोलो 8 नाम के। प्रीपोजिशन, हाँ कंजंक्शन, पहले पी, ओकरा बाद सी, ओकरा बाद आई। आयुष के बारी। हाँ हाँ, एडजेक्टिव, हाँ वर्ब, हाँ एडवर्ब, हाँ हाँ कंजंक्शन, कान पर जंक्शन, हाँ इंटरजेक्शन, हाँ एक्शन जंक्शन ना बोलो, इंटरजेक्शन बोलो, हाँ
खाली दिमाग खोल कर साथ बतियाओ, सब याद हो जाए छै बात करते करते। अभी जितना ना पढ़ो तो 8 के नाम जैसे याद हो जाते हैं। मुंह पर कविता के तरह गाली के तरह याद हो जाते हैं, गाली दे वैसे देखते रहो ना खाली। चलो बोलो नाउन, दूसरा नंबर फोटो खींचते रहो, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। अब बात जाओ तो इस याद हो गए तो हो गए 8 गो है। अब 8 हो गया, अभी तनका देखो इंग्लिश में बोले लग जाए। हाँ तो याद ना दे तो याद देखो। आप पहले ओवरव्यू के अनुसार से नाम पहले तो यही 8 गो के बारे में अगर अंग्रेजी ग्रामर स्टार्ट करबे, इंग्लिश ग्रामर तभी पढ़बे। आ ई अगर हिंदी पढ़ रहे तभी हमसे यही पढ़बे। ठीक, तो पहले तो संज्ञा के बारे में पढ़बो। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद है, फिर 5 गो भेद के बारे में। वैसी सर्वनाम के इंग्लिश में कर सके कुछ भेद ज्यादा हो चाहिए, हिंदी में कुछ ज्यादा हो चाहिए, इंग्लिश में कम हो क्या से। तो पहला तो देखो पहले बोलेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी नाम को प्रकट कर दो उसे संज्ञा कहते हैं। प्रकट जितना नाम है सबको संज्ञा कहते हैं। पंखा नाम, पटना, राम, सीता, आदमी का नाम हुआ। जानवर के नाम में बोलो, वस्तु के नाम बोलो, चौकी खटिया ये सब जानवर के। कोई जगह के नाम बोले, कोई कपड़ा के नाम बोले, कोई फूल के नाम बोले, हाँ कोई नदी के नाम बोले, कोई पहाड़ के नाम बोले। ये सब नाम तो क्या नाम है। कोई राज्य के नाम बोले, ठीक, हाँ कोई देश के नाम बोले। तो ये सब क्या है। तो एक लाइन में बच्चा के अनुसार नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। हाँ बहुआ में स्टार्ट में कि क्या बोलते हैं, नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जितना भी नाम वाला वर्ड है उसको क्या बोलते हैं, नाउन, नेमिंग वर्ड। ये में कहानी में आ जाएगा। तब देखो जितना भी नाम है आगे बढ़ कर जाएगा तो ये आता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर या किसी भी व्यक्ति के खास नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। यही नाउन। तो नाउन के बोले या संज्ञा के बोलने तो यही वाला बोलना। एक लाइन में समझने के लिए याद रखना हमेशा कि नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आ जाओ, अब देखो सर्वनाम का कहा, नाम के बदले यहाँ बोले राम जाता है। ठीक, तो नाम नाउन कौन है, राम है ना। राम जाता है, उसके बाद बोलेंगे वह खाएगा, वह खाएगा। तो वह किसके लिए यूज आया है, लड़का के लिए, राम के लिए। हाँ, बोले कि आयुष यहाँ आओ और यह करो। तो यह किसके लिए यूज आया, आयुष के, यह ओके साथ है ना। तो अब बार बार हम राम न बोल करके क्या बोले जाएंगे, यह हुआ या आप बोले जाएंगे लड़की के लिए। तो ये देखो राम के बदले वह आया है ना। तो ये वह क्या हो गया, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो जो नाम के बदले आता है उसे तन के, बस नाम के बदले जो है, हाँ नाउन के बदले जो है सर्वनाम कहते। हिंदी इंग्लिश सब में उतने। नाम के बदले जो है। अब एक पर तू भाषा जितना डीप में जाओ ये तन्नीगो में अभी तू एक तरह से पूरा क्लासे खत्म कर देंगे पूरा यहाँ तक के। आपके बाद तू डीप में जाते जाते प्रकार बोलो तो जितना समझेगा तो बहुत अच्छा होता है। तो देखो यहाँ पर ये तुम होता है तो हम तुमको नाम ना बोलकर तुम बोल सकते हैं। तो तोरे नामे का ना बोल रहा है तो नाम के बदले ना यूज आ रहा है तुम। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। वह बोले, यह बोले, हम लोग बोले, राम बोले, श्याम के जगह क्या कर, नाम के जगह तुम, यह, वह, यह, इस जगह होता है सबके नाम। अंग्रेजी में यू, आई तो बी, ही, सी, इट्स नेम को क्या बोलते हैं, सबको प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अब आ जाओ विशेषण। देखो नामे में सर्वनाम, देखो नाम के पहले हुआ संज्ञा है कि विशेषण कहता बोले ना, नामे में जो क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक है वही में आंसर है। बोला है विशेषण, मतलब विशेषता, सन केकर विशेषता बताएगा, इस संज्ञा और सर्वनाम के। राम के विशेषता बता। देखो राम जाता है, वह खाएगा और वो बहुत खराब लड़का है। काम पहले ये पढ़ा ना। विशेषण के मतलब होता है कि गुण धर्म बताएगा। विशेषण यानी विशेषता। अब विशेषण का मतलब है वो विशेषता बताएगा। जैसे होता है ना, एगो चौक पर आदमी से बैठल रहेगा, वही विशेषण है कि जाकर देखेगा आयुष बहुत खराब लग गया है, भर दिन बगुआते रहता है। देख उधर से आएगा कि आदित्य बहुत अच्छा लड़का थी, हाँ वो बोलेगा कि देखो ना कितना लंबा आदमी जा रहा है। तो वो बोलेगा कि देखो ना कितना खराब आदमी जा रहा है। ये कौन बैठल चौक पर, दो आदमी बैठल वाला करता है, वही विशेषण है। विशेषणों के काम है विशेषता बताना। कोई के बारे में अच्छा बताएगा, कोई के बारे में खराब बताएगा।
बोलेगा राम जाता है, राम बहुत लंबा है। तो इसका गुण धर्म बताए ना, गुण कितना है कि बहुत लंबा है। वो बोलेगा कि देखो ना मोती आ रहा है, मोती बहुत सुंदर है। तो किसका गुण बताइए ना कि कितना सुंदर है, कितनी वो है। तो बताया ना गुण धर्म। ये अच्छा भी बताएगा, बुरा भी बताएगा। विशेषण मतलब देखो ना, अति आदित्य आ रहा है, या बोलेगा वह देखो वह कितना गधा है। ठीक, तो गुण धर्म हुआ। गुण भी बताएगा, धर्म भी। अच्छा, विशेषता लंबा है, बड़ा है, छोटा है, खराब है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है, लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, बैठा है। तो नाम, तो देखो नाम के गुणधर्म जो बताया, नाम के मतलब कि संज्ञा सर्वनाम के जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। यानी एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में अच्छा खराब बताता है ना, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी से निकलता है विशेषण, जो विशेषता बताएगा, विशेषता के इन दोनों के विशेषता बताएगा कौन, उसी को विशेषण कहते हैं। विशेषण हमेशा याद रखना, जो विशेषता बताएगा हाँ वो केकर विशेषता बताएगा ना, नाउन और प्रोनाउन के। नाउन और प्रोनाउन में राम आ जाएगा, नहीं तो तुम आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब जब क्रिया का अर्थ होता है काम, बस वर्क, अंग्रेजी वर्क। हाँ, काम न करे तो क्रिया लगा दे। तब काम को क्या बोलते हैं, क्रिया। खाता है, ठीक, दौड़ता है, लड़ता है, सबको क्या बोलते हैं, क्रिया। और देखो लास्ट में ना क्या में ना धातु यूज होता है, ना पढ़ना सब क्लास में ना आता है ना। अब ये न सोचना कि क्लास में ना न है से न काम होगा, से सब काम ही होता है। खाता देखो, ता खाता अगर ता भी बोलिए लेकिन खाना ना होता है, तो वो भी क्या है, वो भी क्रिया है, वर्ड। तो देखो जितना भी काम है सबको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो एडवर्ब किसे कहता है, सभी काम को। ठीक, एक लाइन में क्रिया कहा जाता है, काम को एडवर्ब बोलते थे, अभी याद रखो। ठीक है, काम को क्रिया कहते हैं। हाँ, वर्ब कहते हैं। हाँ, वर्ब कहते हैं, आप एडवर्ब आ जाओ। एडवर्ब में देखो जैसे संज्ञा के विशेषता संज्ञा के बदले आ जाता है तो कौन हो गया, सर्वनाम। दोनों के विशेषता बता देता है तो विशेषण। वैसी क्रिया के विशेषता बताएगा। ठीक, काम तो हुआ, आज काम के विशेषता बताया उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। ठीक, एकरा में तू क्या बता सकता है, कहते एग्जाम्पल क्या, क्रिया विशेषण। किसी भी काम को करने 10 मिनट का बोध होता है, उसको क्रिया रटले है गधा रे कि क्रिया किसे कहते, क्रिया समझता मचाता है। हाँ, क्रिया विशेषण। वो शब्द है हाँ हाँ, एडवर्ब है। भूल गए, वो शब्द है जो किसी वर्ब एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है। वही तो हम बोल रहा था, तू यहाँ नहीं पढ़ रहा। देखो एडवर्ब, जो वर्ब में देखो एड से एडजेक्टिव निकला, देखो जो वर्ब की विशेषता बताते हैं क्या बोलते हैं, एडवर्ब। यानी काम के विशेषता बताएगा कि राम अच्छा काम करता है, काम आया। चाहे बोले कोई काम है तो वो कर अच्छा ना, एक कोई अच्छा लिखता है तो देखा काम के विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। कैसे विषय बताए, क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है, तो देखो क्रिया के विशेषण कि कैसे दौड़ता है, बहुत तेज। वह बहुत धीरे धीरे लिखती है, तो कैसे लिखती है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हुआ कि ये ऐसे सन्ने से नहीं, ये में बाद में पूछा जाएगा कि वह धीरे धीरे लिखती है, इसमें धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण। तो पहचाने के लिए आएगा तैयार आगे से यही सब के लिए। हाँ, आगे देखो, तो जो काम के विशेषता बताया है, राम बहुत खाता है या बहुत जल्दी जल्दी खाता है, सभी बहुत जल्दी खाता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी कैसे खाता, बहुत जल्दी जल्दी। तो क्रिया के जल्दी बहुत अच्छा खेलता है, तो विशेषता बताया ना। ये सब आ जाओ, अब आ जाओ संबंध बात है। देखो संबंध से आ रहा है कि मैं संबंध के बारे में बता, जैसे प्रीपोजिशन किसे कहेगा, तो ये संबंध बताएगा। तो ये देखो का की ये होता है ना, ये से
राम से ले लो संबंध, राम की बहन। तो देखो की बताया ना संबंध, केकर बहन है राम की राम के पिता, तो के संबंध बताया ना। तो ये जो का के की में जे जाता है ना, ये सब होता है संबंध वाचक। तो संबंध वाचक किसे कहेंगे, जिस वाक्य से या जिससे संबंध का बोध बताता हो, जो वो शब्द, ठीक, जो संबंध का बोध बता कि राम की बहन है, आदित्य का भाई है, मोती की बहन है। जो संबंध के मतलब बैग भी हो सकता है कि मोती का बैग है, राम का गाय है, ठीक, ये मेरा कलम है, ये सब देखो मेरा, ठीक। तो सब क्या आएगा, सब संबंध वाचक। तो यहाँ फोकस लगा लो तो तोरो बैग गायब हो जाएगा। तो देखो आजा, अब देखो संबंध से समझना क्या, संबंध वाचक के। अब समुच्चय वाचक देखो, इसको बोलते हैं कंजक्शन। अब इससे क्या होगा कि शब्द को जोड़ना, देखो जंक्शन कान को जोड़ेगा, कंजक्शन समुच दूगो को जोड़ेगा इस शब्द को। देखो शब्द को जोड़ना, देखो समुच्चय वाक्य किसे कहेंगे कि जो दूगो शब्द को जोड़ो। देखो कहेगा कि राम जाता है लेकिन मर गया। तो दूगो देखो, एक वाक्य दूगो लेकिन मर गया, लेकिन जा रहा था मर गया। एमे लेकिन आया ना, ये क्यों ना बेचारी खाइते खाइते मर गए और मर गया। तो और बोल रहा हूँ ना बीच में बेचारी, लेकिन बेचारी मर गई। तो अपना से बता, तो उ सब कथी है, समुच्चय वाचक यानी कंजक्शन। अंग्रेजी में एकरा देते हैं बट, ठीक ठीक, ये बट हो चाहे बिकॉज हो चाहे क्योंकि, तुम मुझे पैसा दो नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगा। तो तब राम गया क्योंकि उसको बहुत जल्दी था, तो क्योंकि बोलिए ना। तो सब देखो दूगो के शब्द के जोड़ लाई ना, तो सबको क्या बोलते हैं, समुच्चय वाचक। जो समुच सबको एक जगह कर देता है, बड़का बड़का वर्ड होगा बीच में से पूछो तो ये सब कंजक्शन होता है जो कान के जंक्शन पर जोड़ दे, ठीक। नॉल पाइप के जोड़ेगा तो उसको कंजक्शन जंक्शन बोलते हैं। जहाँ पे कोई चीज जुड़ता है उसको जंक्शन बोलते हैं, पार्ट पार्ट का जोड़ लेते हैं। हाँ वैसी आप बोलते हैं विस्मयादि बोधक, जिसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। इससे क्या होता है, भाव प्रकट। अब भाव कैसे, कोई के हाथ कट गया था, हाय कट गया, कोई मर गया था, कैसे कहेगा, जा मर गया। तो ये क्या कर रहा है, तू भाव प्रकट कर रहा है। कोई के गंदा, हाँ तो छी कैसे करता है वो सर, कोई कोई के कुछ अति बहुत खुशी के बात होता है, कहता कहते बहुत खुशी है, कोई के प्राइज मिला था, कितना खुशी हो रहा, तो कहते हैं वाह 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 वाह। तो अंग्रेजी में इंटरजेक्शन पर ब्रेवो ब्रेवो, बहुत खुश होता है ज्वाय ज्वाय, तो यही सब वर्ड कर आएगा तो यूज आएगा। तो इससे इंटरजेक्शन होता है। तो जिससे देखो जिस शब्द से भाव का प्रकट होता है इनसे इंटरजेक्शन कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक। जिसमें कही तो हाय हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं कट जाएगा, दुख का बोध हो, कितना दुख है, बेचारा का दुख है, तो तू छी छी करने लगता है, कहता है वाह वाह और जीतो और जीतो। इससे क्या तू भाव प्रकट कर रहा है, इनमें कुछ हो सकता है, ऑल द बेस्ट और मरो। तो इसा कौन इसा क्या है, इंटरजेक्शन है। तो बोलो जल्दी से, विस्मयादि बोधी। तो बोलो विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, हाँ समझ रहा है। और समुच्चय वाचक किसे कहते हैं, हाँ। तो बोलो विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, सिपाही उस बोलेगा, प्रकट करने वाले को सब विस्मयादि बोधक। हाँ जैसे में हाय दुख, अच्छी, वाह वाह बाबा, हाँ। बोलो आदित्य के बारी, समुच्चय वाचक किसे कहते हैं, शब्द को किसी भी शब्द को जोड़ देता है तो उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे मैं वो राम वायुस की बहन है जो मर गई, हाँ जो मर गई। तो इस शब्द का जोड़, ठीक। तो इस जो हुआ सो की ना। अब देखो बोलो अति संबंध वाचक शिवम, संबंध वाचक किसे बताता उस संबंध वाचक, हाँ मतलब संबंध का वाचक शब्द का, हाँ जैसे में राम के पिता, राम की बहन में के आया संबंध, की आए। बहुत अच्छा, एकदम अच्छा। मोती बोलो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, राम की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण। हाँ जैसे राम खाता है ना, राम खाता है और मर गया। नहीं मैं एमे कहा तू क्रिया के विशेषता बतलू, कैसे खाई छै बतलू में, मुंह से ना तेज खाई छै, विशेषता मतलब तेज खाई छै, धीमे धीमे तेज खा, हाँ हाँ ये सब हुआ था, ये में तेज हुआ ना। हाँ तो ये अंग्रेजी में पढ़ेगा तो क्रिया विशेषण में क्या होता है, राम इज फास्ट, आयुष अच्छा है आयुष खराब है, ना वो अच्छा खराब ना हुआ, काम के विशेषण में
कि तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया हुआ ना, तो क्रिया के विशेषता बताए। बोलो आयुष, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? हम अधिकाम को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हम ये वाला पूछ रहे हैं। और काम को विशेषता बताने वाले उसे क्रिया विशेषण। हाँ, अब जैसे में बताओ। जैसे में राम बहुत तेज दौड़ता है। हाँ, शिवम पढ़ रहा है। नहीं मैं कहाँ आया, पढ़ रहा है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है? जो पढ़ता, शिवम तेज से लिख रहा है। हाँ तेज से लिख रहा था, मैं तेज। देखो ये तो बहुत जल्दी, हाँ आदित्य छोटे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। आदित्य धीरे धीरे तो दौड़ता देखो है। हाँ, तो देखो दौड़ता है तो हुआ ना, काम कौन है? आदित्य काम कौन है? शिव। मैंने सुने चलो मोती तो फोकस न रहे थे। यहाँ देखा क्रिया विशेषण का जे काम के विशेषता बताए, आने काम के पहले जी आएगा से राम बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ता है कैसे दौड़ता है? बहुत तेज। हाँ तू बोलो था। हाँ, काम को क्रिया करते हैं, जैसे आदित्य काम कर रहा है, वह लिख रहा है, ये सब। तो काम बोलो, काम बोलो थोड़ी ना कि राम काम करता है, उस काम करता है। सीता खा रही है। कौन काम करते है ना बताओ। राम आम खाता है। हाँ, तो कौन आयुष प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस याद है? जे मैं रात में ताता तीती वाला सब ट्रांसलेशन बनाया था, उनमें जितना है सब कहते हैं क्रिया के यूज है। क्रिया। आप बोलो आदित्य, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण हाँ जो किसी भी नाम को विशेषता बताए। हाँ हाँ बोलो। जैसे चुप रहो। नाम के गुण धर्म बताए। हाँ जैसे जैसे में विशेषण है ना, बहुत लड़े वाला खराब लड़का। हाँ। एकदम सीधा। हाँ बहुत अच्छा। आइए साहब तुम बताओ, विशेषण किसे कहते हैं? नाम को गुण धर्म को विशेषण कहते हैं। गलती है तो शिवम तू बताओ, विशेषण किसे कहते हैं? नाम की गुण, हाँ, नाम के जो गुण बताता है उसे हम गुण आती विशेषण। चलो ठीक। जैसे जैसे राम जाता है, हाँ वह राम खाते खाते मर गया। हाँ, ये सब ना तो गलती है। गुण बता हम गुण बताओ ना, जेकरा बारे में तो कोई गुण बताओ। राम खाता है, राम सीता तेज पढ़ती दौड़ता है, राम सुंदर है, राम लंबा हाँ है। ये है मोती के, ये सब हुआ विशेषण। हम बताइए बोलो मोती, विशेषण किसे ना, विशेषण किसे कहते हैं? जो जिसका गुण धर्म अच्छा बुरा बताया उसे विशेषण। किसका बताए? नाम के गुण धर्म बताया उसे और तो विशेषण। नाम संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषता बताया हाँ, उसे विशेषण। और यहाँ गुण धर्म लिखे तो तू ही बोलते जो संज्ञा और सर्वनाम के जो गुणधर्म बताता है, यानी नाम के जो गुणधर्म बताता है विशेषण कहते हैं। संज्ञा जैसे और नाम के जो गुण धर्म बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का राम है। अच्छा लड़का है, राम बहुत दारू पीता है। हाँ वो खाता है, वो तो होय छै ना, सर्वनाम में होय छै ना। हाँ, तो तो वो- दुनो के गुण मिले छै। केकर गुण बता रहा है कि कैसन है से बताया नहीं। सर्वनाम के, वह खाता है तो को केकर गुण बताया? राम के, मतलब वो लड़का के गुण। हाँ लड़का के, लड़का कैसन है हाँ? न बता खराब है। तब कैसे बनेगा? न हुआ बोले के। जब तक न वो बोलो वो बहुत सुंदर है, वो तो बहुत ई ना विशेषण बताया कि वो कैसन है। सुंदर सुंदर। है। और वो बोलेगा वो खाता है, तो ई बनेगा? No। ये बताएगा कि वो कैसन है से? वो जैसे वो बुरा है, वो बुरा है, हाँ? बुरा है। हाँ या बूढ़ा है तो ई विशेषता बताया कि बूढ़ा या जवान है। बुरा लड़का है। हाँ बूढ़ा लड़का है, ई सब हुआ। तो ई रसम खाते खाते गिर गया। ना, ई सब ना, चलो तो ई सब विशेषण हुआ। आ जाओ, आप सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलो मोती। सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ। संज्ञा के बदले में आता है सर्वनाम। हाँ जैसे जैसे सर्वनाम में कहते हैं। हाँ, वो जैसे वो खाता है, वो नहीं। जाती है। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, हाँ। सीता स्कूल से गलती आती गलती है। ये गलती। हाँ राम- तू सब बहुत होशियार होती। देखो यही ले जितना का फोकस से देखबा उतना तो ना, तो हम जब लिख लेबै। लिखल तो किताब में से याद लिख के कॉपी में रहे छै या किताब में रहे छै, है ना लिखल। लेकिन जे दिमाग में अभी हम लिखबै ना से सब दिन रहतु, न लिखबू तो तू सब झक मारिया, तो फिर जिंदगी भर तक पढ़े के। लिखिए राम स्कूल जाता है, जाता है तो वो स्कूल जाता है, और वह 10 बजे आता है। आता है। चलो 6 बजे जाता है, 10 बजे। ठीक, राम स्कूल जाता है और वह 10 बजे। 10 बजे। तो ये जो वह यूज के यही नहीं बोल सकते थे कि राम स्कूल जाता है और राम 10 बजे आता है।
ठीक, तो यहाँ पर राम न लिखा हम वो लिखे ना, हाँ तो ये हुआ तो पूरा के बोले कि विषय अथी सर्वनाम के एग्जाम्पल दो तो ऐसे देना होगा। राम स्कूल जाता है और 10 बजे आता है। लिख लो राम 6 बजे स्कूल जाता है और वो 10 बजे आता है, तो ये हुआ टाइम। तो ये ना विशेषण है कि हम राम की जगह आप क्या यूज किए, वो किए। तो एक एग्जाम्पल इतना को होता है, तो ऐसी सोच न कर लेना। हाँ सीता पेंटिंग सीखने जाती है और वो 12 बजे आती है। हाँ, ये सब हुआ। अब बोलो आदित्य, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी वस्तु नाम को क्रिया नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज के नाम का हो, वस्तु, जानवर, गाय, घोड़ा, बाल्टी उल्टी सबके किताब में से नहीं याद करना चाहिए। ना किताब में कहला याद करो, हम याद करा से करो, किताब में तो रटबे करेगा। तो चलो खत्म।